Hello students, today we will see ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और फिलहाल इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को देखा जाए तो इसको सिस्ट्रॉन भी बोलते हैं। एंड जीन, व्हाट इज द जीन? जीन इज द functional unit of gene is the functional unit of inheritance. Gene is the functional unit of inheritance. Okay, gene is the functional unit of inheritance. It is no ambiguity. The gene is present on DNA. इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है कि जीन जो है वो डीएनए पे प्रेजेंट होता है। बट लिटरली इन द टर्म ऑफ डीएनए, जीन difficult to define of the gene in the term of DNA. The part of DNA which code for the tRNA, mRNA, rRNA is also known as gene. In the term of cistrons, the transcriptional unit which code for a polypeptide is known as cistron. The transcriptional unit which code for polypeptide is known as cistron. Which code for a polypeptide is known as cistron. Cistron is two types. One is the monocistronic and polycistronic. Monocistronic and another is polycistronic. What is the monocistronic? The cistron which code for a transcriptional unit, the part of DNA which code for a transcriptional unit is known as monocistronic, and it is present in the eukaryotic cell. And polycistronic is present in the prokaryotic cell. Monocistronic, the part of DNA which code for the part of DNA which have the one transcriptional unit is known as monocistronic. Okay, ये जो यूकैरियोटिक जीन होते हैं इसमें स्प्लिट जीन अरेंजमेंट पाया जाता है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, इसमें स्प्लिट जीन अरेंजमेंट पाया जाता है, और पॉलीसिस्ट्रोनिक में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है। चलिए देखते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का क्या मतलब है। एक्चुअली जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनका जो एग्जिस्टिंग सीक्वेंस होता है पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच कोड फॉर अ पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज आर स्ट्रक्चरल जीन इज नोन एज existing sequence and also known as extrons.
एक्सट्रॉन, एक्सॉन, सॉरी एक्सॉन, एक्सॉन. The part of DNA which code for a polypeptide or structural gene is known as exons, and exons is interrupt by the intervening sequence is known as intron. इंट्रॉन. एक्सॉन्स जो होता है वो पार्ट होता है जो डीएनए में से जब आरएनए बनता है, डीएनए से जब आरएनए बनता है, जैसे कि ये मान लीजिए डीएनए है, ये, और इससे जब आरएनए बनता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इससे जब आरएनए बनता है इसको बोलते हैं एचएनआरएनए, है ना. इसमें कुछ पार्ट होता है जो हमारे काम का होता है, ये हमारे काम का पार्ट है. वो डबल स्टैंडर्ड बनाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, बस आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ. और कुछ पार्ट होता है जो हमारे काम का नहीं होता है. फिलहाल मेरे पास 2 कलर नहीं है, मैं तो 2 कलर यूज करता. ये कुछ पार्ट है जो हमारे काम का नहीं होता है, फिर कुछ पार्ट है जो हमारे काम का होता है, ये हमारे काम का पार्ट है, ये हमारे काम का पार्ट नहीं है. तो ये जो हमारे काम का पार्ट है जो किसी पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, जो कि स्ट्रक्चरल जीन कहलाता है, वो एक्सॉन्स है ना. और जो काम का नहीं है क्या है, इंट्रॉन है. तो इस प्रकार से ये एक्सॉन्स, ये इंट्रॉन्स, ये एक्सॉन्स, आगे वो फिर इंट्रॉन्स. तो इसकी होती है प्रोसेसिंग, इसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर बनता है mRNA, है ना. इसको बोलेंगे mRNA. क्या हुई, इसकी प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग. ओके, इसकी प्रोसेसिंग होती है और ये बनता है mRNA, या फिर इसी को कहते हैं मैच्योर आरएनए. अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द एक्सॉन्स, तो आप कह सकते हैं द पार्ट ऑफ आरएनए which exist or which present in mature RNA or processed RNA is known as exons. And what is the introns? The part of hnRNA which are eliminated in mature RNA is known as introns. या आप ऐसे कह सकते हैं the part of mRNA which do not code. फिलहाल ये सेकेंडरी होगा, प्राइमरी पहले वाला होगा, है ना. The part of mRNA which is do not code for any peptide and it's eliminate in mature RNA is known as introns. Okay. तो जीन को परिभाषित करना डीएनए के टर्म्स में टफ है, क्योंकि यहाँ पर जो जीन है वो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है. तो इसलिए हम जो है डीएनए के टर्म में इसको जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. इसलिए हम ऐसे कहते हैं कि जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, थैंक यू.